तो दोस्तों पिछले 2 दिन में मार्केट में एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। कुछ दिन 0.5% ऊपर, 0.5% नीचे और लगभग 23-24 हजार के लेवल्स पे ही मार्केट निफ्टी 50 इंडेक्स इस वक्त ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। वहीं थोड़ा सा अगर हम स्मॉल कैप मिड कैप की तरफ चलते हैं तो वहां पर बेटर रेसिस्टेंस है। रिजल्ट्स जो है वो स्मॉल कैप कंपनीज के बेटर आ रहे हैं इन कंपैरिजन टू हाई जो हमारी लार्ज कैप कंपनीज है उनसे अगर हम कंपेयर करते हैं। तो इसलिए ओवरऑल अभी मार्केट में कंसोलिडेशन फेज चलते हुए नजर आ रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि अभी मार्केट वेट कर रहा है कोई बड़ा ट्रिगर आए, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव ट्रिगर तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ओपन होना होगा। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ट्रंप की स्टेटमेंट आई है कि ईरान बोल रहा है कि वो डेस्परेटली चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करें, बस उनकी लीडरशिप सिचुएशन वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब स्टॉक मार्केट को ट्रंप की स्टेटमेंट से इतना फर्क नहीं पड़ता है जितना ईरान से जो स्टेटमेंट आती है उससे पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट इस स्टेटमेंट का होने वाला है। उसके अलावा यूएई ने ओपेक से जो उनका ओपेक में उनकी मेंबरशिप थी उससे विड्रॉ कर लिया है। तो यानी कि अब जो ओपेक की प्रोडक्शन होगी उसमें जो उनके डिसीजंस होंगे उसमें यूएई का कोई रोल नहीं होगा। ये दो चीजें हैं जो अभी लेटेस्ट यहाँ पर देखने को मिली है। यूएस और ईरान वॉर को लेकर अभी कोई खास कुछ नहीं हो रहा है, वहां पर बस बयानबाजी दोनों पार्टी से हो रही है, लेकिन कंक्रीट कुछ भी सॉल्यूशन अभी निकलते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो मार्केट में एक तरफ तो थोड़ा सा डर भी है कि क्या वॉर दोबारा से शुरू हो जाएगा, एक रिलीफ भी है कि सीज फायर हो जाएगा। इसलिए मार्केट भी अब आप देखेंगे हमारी 26,000 थी, 22,000 का बॉटम था, बीच में 24,000 के आसपास चलती हुई नजर आ रही है। तो वेट एंड वॉच हो रहा है। बहुत ज्यादा खरीदारी भी आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशन से या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने नहीं देखने को मिल रही, ना ही बहुत ज्यादा सेलिंग देखने को मिल रही है। तो ये इस मोमेंट में अगर हम देखेंगे तो मार्केट में होल्ड की स्ट्रेटेजी यहां पर मेजरली चलती हुई नजर आ रही है। ना तो लोग बहुत ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, ना अभी बेचने की वो जो एक पीक नेगेटिविटी थी वो थी। लेकिन अभी अगर हम डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सारी चीजें पॉजिटिव नहीं हैं। स्पेसिफिकली क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 के आसपास पहुंचे हुए हैं, धीरे धीरे बढ़ के यहाँ पर पहले जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ओपन होने की न्यूज आई थी $85 तक चले गए थे, फिर बंद होने की न्यूज आई 90 हो गए। अब पिछले 2-3 दिन से अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे बढ़ के फिर से $99 के आसपास पहुंच गए, 99.8, लगभग $100 पर बैरल पे पहुंच चुके हैं। ब्रेंट 111 पे पहुंच चुके हैं। तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए कहीं से भी अच्छी न्यूज नहीं है। डॉलर जो INR टू डॉलर है वहां पर भी तेजी ही देखने को मिल रही है, 94.6 के आसपास पहुंच गया। तो अगेन ऑल टाइम हाई के आसपास फिर से ये धीरे धीरे पहुंचने लगा है। और ये जितना क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते रहेंगे हमारे जो रुपये है उस पर प्रेशर बना रहेगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के डेटा पे बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कल सेलिंग की थी लगभग 1100 करोड़ के आसपास की। अभी का डेटा नहीं आया लेकिन ओवरऑल अभी जो स्टेबिलिटी है वही देखने को मिल रही है, ना ज्यादा सेलिंग ना ज्यादा बाइंग। और उस एंगल से यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन अभी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यूएस बॉन्ड, इंडिया की गवर्नमेंट की यील्ड बॉन्ड थोड़ी सी बढ़ चुकी है, फिर से 4.36% के आसपास यूएस बॉन्ड यील्ड पहुंच गई है। और इंडियन गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड अगर देखते हैं तो वो भी 6.9798% के आसपास पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो ये सारा डेटा ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी वाले जो सिग्नल्स हैं वो आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और उसके ऊपर हमारी कंपनीज के रिजल्ट, स्पेसिफिकली लार्ज कैप कंपनीज के रिजल्ट, वो भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं आ रहे। लार्ज कैप में अच्छी रिजल्ट्स नहीं है लेकिन स्मॉलर कैप कंपनीज जो हैं वो कंपैरेटिवली अच्छी ग्रोथ दिखाती हुई नजर आ रही है। चाहे स्मॉलर बैंक्स की बात करें, स्मॉलर बाकी जो कंपनीज हैं सेक्टर्स में, वहां पर भी आपको मच अच्छी बेटर रिटर्न्स आपको स्मॉल कैप में, मिड कैप में देखने को मिल रही है। क्योंकि लार्ज कैप में जो हमारी अभी के लार्ज कैप है वो ऑलमोस्ट 7-8-6-8% की ग्रोथ दिखा रहे हैं। आईटी सेक्टर बिल्कुल खत्म सेक्टर हो चुका है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में ग्रोथ नहीं आई है, पेंट सेक्टर में अभी रिजल्ट्स नहीं आए लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। एक कंजम्पशन सेक्टर है जहां पर पॉजिटिविटी लौटी है, जहां पर दिख रहा है कि थोड़ी सी कंजम्पशन इंडिया में बढ़ी है, नेस्ले के रिजल्ट से पॉजिटिविटी बनी है, बाकी जो कंज्यूमर सेक्टर की कंपनीज है वहां से एक पॉजिटिविटी ओवरऑल बनती हुई नजर आ रही है। अब मुद्दे की बात आती है कि अभी क्या करना चाहिए। देखिए बेस्ट अभी इस वक्त स्ट्रेटेजी, अगर आपने
कुछ भी पैसा इन्वेस्ट किया था जैसे 22,000 23,000 पे, तो अभी वेट एंड वॉच करने का बेटर है। लेकिन अगर आपने अभी तक कुछ भी लमसम नहीं किया था तो अभी भी मार्केट में आप देखेंगे तो 2200 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली हुई है। तो अगर लमसम इन्वेस्ट नहीं किया था तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बोली थी कि अगर हम इस वक्त देखें तो स्मॉल कैप जो सेक्टर है, स्मॉल कैप जो कंपनीज हैं वो फार बेटर रेसिस्टेंस दिखा रही है। एक महीने में अगर आप देखेंगे 15% की रिटर्न स्मॉल कैप ने दी है, वहीं निफ्टी 50 ने 5% के आसपास की रिटर्न्स दी है। एक हफ्ते में गिरावट है निफ्टी में, स्मॉल कैप में 2.5-3% का उछाल है, मिड कैप में भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी उछाल है। तो अभी थोड़ा सा जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो स्मॉल कैप कंपनीज की तरफ शिफ्ट होते हुए यहां पर नजर आ रहा है। ये हमने पहले भी बात की है कि अगर लार्ज कैप कंपनीज को भागना है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पैसे चाहिए होंगे, प्रॉफिट और सेल्स में ग्रोथ चाहिए होगी। वो तीनों ही चीजें यहां पर हमारी लार्ज कैप कंपनीज में मिसिंग है। इसलिए निफ्टी 50 में शायद अगर रिटर्न ओवरऑल रिटर्न्स भी आ जाए तो वो वैल्यूएशंस हाई हो जाएंगी। वहीं स्मॉल कैप में हालांकि वैल्यूएशंस आपको 30 के आसपास की दिखेगी अगर हम 100 स्मॉल कैप 100 की बात करते हैं, लेकिन लगभग 2 साल से ये चला नहीं है इंडेक्स। अपने जो 1, 2 और 5 साल के जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग है उसके आसपास चल रहा है। तो ये दो पॉजिटिव चीजें हैं जहां पर मुझे लगता है कि यहां से स्मॉल कैप अगले 1 साल में ज्यादा बेटर रिटर्न्स देगा इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50 इंडेक्स। और ये मैं पिछले 1 महीने से बात कर रहा हूं और आप देखेंगे देखते ही देखते यहां पर 15% की रिटर्न्स देखने को मिली है। क्या इसका मतलब है कि अभी आप सारा पैसा लगा दें? वेट करिए, अगर यहां से कुछ और गिरावट स्मॉल कैप में पर्टिकुलरली देखने को मिलती है तो स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है इन्वेस्टमेंट की, वहां पर आपको इन्वेस्ट करने से ज्यादा अच्छी रिटर्न्स मिलने वाली है। लेकिन याद रखिएगा स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क ज्यादा है, तभी इन्वेस्ट करिएगा। वॉलेटाइल रहती है सिचुएशन, वो आपको समझना होगा। निफ्टी 50 इंडेक्स में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं देखने को मिलती है, वहीं स्मॉल कैप मिड कैप यहाँ इंडियन एक्सिस में ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो अभी की सिचुएशन के हिसाब से अभी जो दिख रहा है, जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो अभी होल्ड करके सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा इन्वेस्टिंग की तरफ इस वक्त लोग नहीं है जब तक कोई एक डिसीजन ना आ जाए। वॉर खत्म होने का कोई अच्छा सिग्नल मिलेगा तो मार्केट में तेजी आ जाएगी, लेकिन अगर कोई वॉर के लेकर नेगेटिव न्यूज आती है तो बहुत ज्यादा यहां से गिरावट की उम्मीद नहीं है। 23,500 के अच्छे सपोर्ट हैं, वहां तक जा सकती है निफ्टी अब, अगर कोई बहुत ज्यादा खराब न्यूज यहां पर नहीं आती है तो अभी अब डाउनसाइड की जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि अभी वर्स्ट सिचुएशन में क्रूड ऑयल $100 के आसपास है। वो सारी सिचुएशन के बाद भी मार्केट रेजिस्टेंस दिखाते हुए यहां पर नजर आ रही है 24,000 के लेवल्स पे। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। धन्यवाद।